हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो इससे पहले हमारे लगभग 15 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। ठीक है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल बेसिकली क्या हुआ है शुरू से लेके अभी तक, मतलब जब लाइफ नहीं थी तब से लेके और जब लाइफ आ गई है तब तक के लिए। ठीक है। तो उस ड्यूरेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो हम पूरा टाइम स्केल के साथ पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बाद जब आप इवोल्यूशन ऑफ मैन और हॉर्स वगैरह पढ़ोगे ना, तो उसमें फिर यही टर्म्स यूज होंगे, कुछ एरा, एपोक, ठीक है, यही सब चीज़ आएंगी। तो इसको अच्छे से करना ताकि अगले टॉपिक्स में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो क्लियर है। और इससे पहले के जितने भी लिंक्स लेक्चर्स हैं लिए हैं मैंने, वो सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दिए, तो आप देख सकते हैं सीक्वेंस से। तो चलो शुरू करते हैं। तो टॉपिक डालो, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल लॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल आज पढ़ने जा रहे हैं। तो ज्योग्राफी में पढ़ाई होगा थोड़ा बहुत, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे। ठीक है। सॉरी फॉर दैट। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है ना, देखो इसके नाम में ही आ रहा है टाइम स्केल, तो एक टाइम स्केल बताना चाह रही है। ठीक है। एक पर्टिकुलर एक स्केल होगी जो पर्टिकुलर टाइम पे क्या इवेंट्स हुए होंगे उनके बारे में ये स्केल हमें बताएगी। ठीक है। तो हम एक सबसे बड़े टाइम जोन से शुरू करेंगे। तो सबसे बड़े टाइम जोन को बोलते हैं ईओन। ठीक है। जो सबसे बड़ा होता है, उससे छोटे को बोलते हैं एरा। तो मैं लिख देता हूँ कि सबसे पहले आता है एओन, देन आता है एरा। ठीक है। अब फिर मतलब एओन में कुछ इराज होंगे। ठीक है। फिर कुछ इरा को जब आप तोड़ोगे तो बनेंगे पीरियड्स। ठीक है। कुछ पीरियड देखेंगे। फिर पीरियड को तोड़ोगे तो बनेंगे इपॉक्स, कुछ इपॉक आएंगे। और बस यही होता है। ठीक है। और फिर इनकी मैं ड्यूरेशन भी बता दूंगा आपको क्या क्या है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन देख लेंगे फिर इन सब की, मतलब बेसिकली सबकी ड्यूरेशन देखेंगे ना, कौन किस टाइम पर है। ठीक है। तो मैं ना आपको वो जो टाइम स्केल आपने देखी होगी, 1000 बार देखी होगी, बट मैं ना उसको तोड़ के पहले छोटे छोटे उसमें फॉर्मेट में आपको बताना चाहता हूँ, पहले आपको समझाना चाहता हूँ, देन उसके बाद वो टाइम स्केल मैं पूरे एक पेज पे बना दूंगा, आप उसको फिर बाद में उतार लेना। ठीक है। पहले समझ लेते हैं कि हुआ क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले ईओन से शुरू करते हैं। तो जो सबसे बड़ा ईओन है, ईओन को हमने दो तरह से कैटेगराइज कर दिया। ठीक है। मैं कैसे चलूंगा, मैं पहले एओन से एरा आऊँगा, फिर एरा से पीरियड, फिर पीरियड से एपॉक। ठीक है। और ड्यूरेशन भी बताता चलूँगा सबकी, और मेन मेन एक एक पॉइंट भी बता चलूँगा कि इस टाइम पे क्या हुआ होगा। ठीक है। तो ये मेरा मोटिव है यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ईओन को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकता हूँ। एक को बोलते हैं क्रिप्टोजोइक ईओन। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोजोइक ईओन। ठीक है। और एक को बोलते हैं फेनेरोजोइक ईओन। फेनेरोजोइक ईओन। क्रिप्टोजोइक ईओन जो होता है वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में आपको देखने को मिलता है। तो हम इस पीरियड को प्री कैम्ब्रियन पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका ईओन। तो यहाँ पे मैंने आपको ईओन बता दिए कि दो हमारे ईओन हम पढ़ेंगे। तो क्रिप्टोजोइक ईओन जो है, इस ईओन में आपका जो लाइफ है ना वो नहीं थी, मतलब एक तरह से जो लाइफ है वो पानी में ही थी, अगर जो भी थी थोड़ी बहुत। तो पानी जब ज़मीन, वो लाइफ जब लैंड पर आ जाएगी, ठीक है, जब वो लाइफ लैंड पर आ जाएगी तब हम उसको क्या बोलेंगे? फेनरोजोइक। मतलब बेसिकली लाइफ के होने के एग्जिस्टेंस यहाँ पे पता चलता है। यहाँ पे लाइफ क्लियर कट नहीं पता, अगर लाइफ है भी तो वो आपका छोटे, बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है। तो मैं इसको फर्दर कैटेगराइज करता हूँ। जो क्रिप्टोजोइक है आपका, वो तीन तरह के आपका जो क्रिप्टोजोइक ईओन है, फिर मैं उसको एरा में कैटेगराइज करूँगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है तीन एरा। तो एक सबसे पहला आता है एजोइक। एजोइक। ठीक है। तो हम ना यहाँ से, मतलब सबसे पहले ये हुआ होगा, सबसे पहले ये इवेंट हुआ होगा, फिर उसके बाद हम सबसे रिसेंट इवेंट तक ऐसे ही पहुँचेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये ईओन रहा होगा, उसके बाद फिर ये ईओन होगा, फिर इस ईओन में जो फिर कैटेगराइज करके हम लास्ट तक पहुँचेंगे अभी एट प्रेजेंट हमारा क्या है। और तो हम सबसे शुरू से शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो ये शुरू का शुरू ईओन है। तो एजोइक, एजोइक जैसे नाम से समझ में आ रहा है, एजोइक मतलब ए मतलब एबसेंट, जोइक मतलब लाइफ। सो इन दिस एरा देर वॉज नो लाइफ। सो देर वॉज नो लाइफ। तो ये मैं यहाँ पे एरा शुरू हो गया। तो देर वॉज नो लाइफ। ठीक है। और लाइफ नहीं थी तो आप यहाँ पे बोलोगे इस टाइम पर अर्थ बनी थी। अर्थ जो है वो फॉर्म्ड हुई थी। अर्थ फॉर्म्ड हुई थी, और ये लगभग 4.6 बिलियन ईयर अगो एजोइक एरा आपका हुआ करता था। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर इस एजोइक एरा के लगभग 1 बिलियन ईयर लेटर तो यहाँ पर कुछ लाइफ आने लगी। ठीक है। तो उस फेज को मैंने बोला
आर्कियोजोइक एरा। क्या बोला? आर्कियोजोइक एरा, ठीक है, इसको बोल दिया। देन उसके बाद आप आर्कियोजोइक एरा में क्या था? लाइफ आ गई सी में, लाइफ इन सी, ठीक है, सी में लाइफ आ गई, और ये लगभग 2.5 बिलियन ईयर अगो की बात है, ठीक है, लगभग 3.5 बिलियन ईयर अगो आपका एजोइक एरा हुआ करता था, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इसका तीसरा आता है, आपका तीसरा एजोइक, आर्कियोजोइक, और एक होता है प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा एरा प्रोटेरोजोइक। ये आपका लगभग जब ये ख़त्म हुआ तो इसके बाद फिर ये 3.5 बिलियन ईयर्स से आपका लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स अगो तक ये चला, ठीक है, मतलब इसका ड्यूरेशन ये रहा। और फिर 2.5 बिलियन ईयर्स अगो से लेके लगभग 544 मिलियन ईयर्स अगो तक आपका प्रोटेरोजोइक एरा चला, ठीक है। तो इस एरा में कुछ खास बात, हाँ, इस एरा में हमको इन्वर्टिब्रेट देखने को मिले, इन्वर्टिब्रेट लाइक ऑर्गेनिज्म देखने को हमको यहाँ पे मिले, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोटेरोजोइक एरा। तो ये क्रिप्टोजोइक इयोन में 3 एरा थे, वो मैंने आपको बता दिया। उसी तरह से फेनेरोजोइक इयोन जो है उसमें भी आपके 3 एरा हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक का नाम है पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा, ठीक है। पहले देखो आपने पढ़ा होगा पैलियोजोइक, तो पैलियोजोइक मतलब पैलियो मतलब होता है एंशंट, ठीक है, तो आप इसको बोलते हैं एंशंट लाइफ। तो यहाँ पर हम देखेंगे एंशंट लाइफ, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका मीजोजोइक एरा। क्या था? मीजोजोइक एरा, मीजो मतलब मिडिल, तो यहाँ पर हम मिडिल लाइफ देखेंगे। और देन आपका आता है लास्ट में सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा मतलब रिसेंट वाला, रिसेंट लाइफ, ठीक है। तो पैलियोजोइक एरा में हम क्या देखेंगे? अर्लियर लाइफ, एंशियंट लाइफ। तो एंशियंट लाइफ में इस एरा में जो पैलियोजोइक एरा था, यहाँ पर फिश डोमिनेट करती थी, फिशेज वर डोमिनेट, तो इसको बोलते हैं एज ऑफ फिशेज। आप इसको क्या बोलते हैं? एज ऑफ फिशेज, इस एरा को। फिर मीजोजोइक एरा जो मिडिल लाइफ थी, यहाँ पर रेप्टाइल डोमिनेट करते थे अर्थ को, तो इसको बोलते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स, एज ऑफ रेप्टाइल्स। ये जो जरासिक वरासिक हैं सभी इसी में आएंगे अभी, ठीक है। उसके बाद सीनोजोइक एरा, तो ये आपका रिसेंट है, तो अभी किसकी एज चल रही है? एज ऑफ मैमल्स, तो यहाँ पर मैमल्स डोमिनेट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसके अंदर भी डिटेल में और लिखवाऊंगा, पहले आपको ना समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या हो रहा है, कैसे हुआ होगा, ठीक है। तो पहले मेरा समझाने का काम है, इसके अंदर फिर डिटेल में तो एक एक पॉइंट सब में मैं आपको बताऊंगा ही और भी, ठीक है। तो जब हमने इसको 544 मिलियन ईयर्स अगो पे छोड़ा था प्रोटेरोजोइक, फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट पैलियोजोइक एरा आया होगा, ठीक है। तो पैलियोजोइक एरा आपका लगभग 544 मिलियन ईयर्स अगो से 552 मिलियन ईयर्स अगो तक आपका ये रहा पैलियोजोइक। फिर पैलियोजोइक 252 मिलियन ईयर्स अगो ख़त्म हो गया, तो MYA मतलब मिलियन ईयर्स अगो, BYA मतलब बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। फिर 252 से, क्योंकि ये यहाँ पे ख़त्म हुआ, 252 से लगभग 65 मिलियन ईयर्स अगो तक आपका मीजोजोइक एरा चला, ठीक है। एंड देन सीनोजोइक आपका 65 मिलियन ईयर्स अगो से अभी तक चल रहा है, प्रेजेंट। तो अभी हम कौन सा एरा में हैं? अभी हम सीनोजोइक एरा में हैं। एरा अगर पूछे तो सीनोजोइक में है। अगर आपसे पूछे हम कौन से एओन में जी रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि हम फेनेरोजोइक एओन में जी रहे हैं, ठीक है भाई। कोई डाउट है? तो ये सबसे पहले हुआ और ये आखिरी, मतलब मोस्ट रिसेंट है, ठीक है। ऐसे समझ में आ गया? ओके। अब उसके बाद एरा के बाद क्या आएगा? पीरियड। तो अब हम इनको पीरियड में तोड़ेंगे, तो ये पीरियड में नहीं टूटेंगे क्योंकि उस टाइम बस हमने इनको ऐसे कैटेगराइज कर लिया कि ऐसा रहा होगा। पीरियड में हम इनको तोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो पैलियोजोइक, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, हाँ। तो पैलियोजोइक जो है इसको मैं तोड़ता हूँ लगभग 6 में तोड़ता हूँ, ठीक है। 6 पीरियड में इसके बताऊँगा, ठीक है। तो ये मैं आपका यहाँ से बताता हूँ पीरियड, तो मैं यहाँ पर अब पीरियड बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं पैलियोजोइक एरा को तोड़ूँ तो वो इतने से इतने में ही चलेगा, लेकिन इसको मैं 6 पीरियड में कैटेगराइज करता हूँ। तो एक को बोलते हैं कैम्ब्रियन पीरियड, ठीक है। तो इससे पहले का जो था ये प्री कैम्ब्रियन हो गया पूरा, तो ये कैम्ब्रियन हो गया पहला। फिर दूसरा है आपका ये ORD, ORDIVICIAN, ORDIVICIAN, ठीक है। कैम्ब्रियन, ORDIVICIAन। फिर उसके बाद तीसरा आता है आपका सिलूरियन, ठीक है। फिर चौथा आता है आपका डेवोनियन, ठीक है।
और डेवोनियन को ही हम, अगर इसको हमने एज ऑफ रेप्टाइल बोला ना पैलियोजोइक एरा का, तो उसमें भी पर्टिकुलर कौन से पीरियड में, डेवोनियन में बोलते हो, तो यहाँ पर एज ऑफ फिशेस इसको बोलोगे आप। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट है कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस। ठीक है, ये कार्बोनीफेरस पीरियड हो गया। एंड देन लास्ट है आपका पर्मियन पीरियड, पर्मियन पीरियड। ठीक है, तो ये हमारे 6 तरह के जो पीरियड्स थे वो देखने को हमें मिले। ठीक है, तो अगर मैं इनका भी टाइम पीरियड लिखूं तो देखो सबसे पहले 554 है, तो 554 मतलब ये 554 से शुरू होगा, तो दिस इज़ 544 सॉरी 44 से लेके लगभग ये आपका 482 तक चला है मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, कैम्ब्रियन पीरियड। और कैम्ब्रियन पीरियड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ होगा। फिर ऑर्डिविशियन पीरियड जो है आपका, ऑर्डिविशियन पीरियड आपका लगभग 482 से लगभग आपका 443 मिलियन ईयर्स अगो तक चला है। ठीक है, और फिर इस वाले का मैं बता रहा हूँ, 443 मिलियन ईयर्स अगो से 360 मिलियन ईयर्स अगो तक आपका सिल्यूरियन चला है। देन 360 से लेके 299 तक आपका डेनोवियन चला है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो 544 से 582 ये, 582 से 543 ये ऑर्डिविशियन, 543 से 360 आपका ये हो गया। एंड देन आपका 299 से सॉरी स्मॉल करेक्शन, 443 टू 419 है ये। ठीक है, 419 मिलियन ईयर्स अगो सिल्यूरियन। देन 419 टू 359 मिलियन ईयर्स अगो आपका डेवोनियन पीरियड था। ठीक है, देन कार्बोनीफेरस की अगर मैं बात करूं तो कार्बोनीफेरस आपका हो गया 359 टू ये आपका था लगभग 298 या 299। ठीक है, एंड देन लास्ट 299 टू ये लास्ट में कब तक जाके शुरू हो रहा है, 252। सो दिस वाज द ब्रेक डाउन ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपका मीजोजोइक। तो मीजोजोइक को अगर मैं आपको डिवाइड करूं तो मीजोजोइक को मैं 3 तरह से डिवाइड करना चाहूँगा। ठीक है, मीजोजोइक मतलब मिडिल एज, और यहाँ पर एज ऑफ रेप्टाइल है, तो इसको 3 तरह से डिवाइड करते हैं। एक आपका ट्राइसिक। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है ट्राइसिक। तो ट्राइसिक आपका 252 पे हमने छोड़ा था, तो ये लगभग 252 से ये आपका लगभग 199 मिलियन ईयर्स तक होता है। ठीक है, ट्राइसिक के बाद आपका था जुरासिक। जुरासिक, तो जुरासिक आपका 199 से आपका लगभग 145 मिलियन ईयर्स तक। एंड देन आपका आता है क्रिटेशियस। क्रिटेशियस, ठीक है, तो क्रिटेशियस पीरियड। तो क्रिटेशियस पीरियड 145 से कहाँ तक चलेगा भाई, जहाँ तक ये एंड हो रहा है, तो कहाँ तक एंड हो रहा है, 65 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो दिस वाज फॉर द मीजोजोइक एरा। और सीनोजोइक एरा का फिर बच गया, तो यहीं पे बताऊँ अगले पेज पे बताऊँ। चलो सीनोजोइक अगले पेज पे बताता हूँ, बट सीनोजोइक के 2 पीरियड है, बस आपको 2 पीरियड तो आप यहीं पे लिख सकते हो। तो इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ। सीनोजोइक के 2 पीरियड्स। ठीक है, एक का नाम है टर्शरी पीरियड, और एक का नाम है क्वार्टरनरी पीरियड। ठीक है, तो टर्शरी पीरियड एंड क्वार्टरनरी पीरियड। जो टर्शरी पीरियड आपका चला है वो आपका चला है 65 मिलियन ईयर्स अगो से लेके, दिख रहा ना, हाँ 65 मिलियन ईयर्स अगो से लेके लगभग 5.3 मिलियन ईयर्स अगो तक। ठीक है, और क्वार्टरनरी आपका 5.3 मिलियन ईयर्स अगो से लेके अभी तक चल ही रहा है। ठीक है, तो ये आपका नहीं, ये सॉरी 1.8 मिलियन ईयर्स अगो तक चला है, 1.8 मिलियन ईयर्स अगो, और अभी ये 1.8 मिलियन ईयर्स अगो टू प्रेजेंट। तो अभी हम कौन से पीरियड में जी रहे हैं, अभी हम क्वार्टरनरी पीरियड में जी रहे हैं। अगर एओन पूछूं तो फेनेरोजोइक में जी रहे हैं, पीरियड एरा पूछूं तो सेनोजोइक में जी रहे हैं, और अगर पीरियड पूछूं तो क्वार्टरनरी में जी रहे हैं। ठीक है, फिर पीरियड के बाद आपका आता है एपॉक। तो एपॉक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इन सब में किसी में इपॉक नहीं आएंगे, बस अब ये जो 2 पीरियड हमारे बचे हैं टर्शरी और क्वार्टरनरी, इन्हीं को मैं इपॉक में कैटेगराइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इपॉक के लिए देखो, ओके, तो मैं यहाँ पे इपॉक लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे तो पीरियड आ ही रहा था टर्शरी, और यहाँ पर था क्वार्टरनरी।
ठीक है, तो दिख रहा है ना। तो टर्शरी पीरियड जो है इसमें आपके 5 तरह के इपोक होते हैं। ठीक है, 5 इपोक में इसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक है, सबसे पहला है जो लास्ट हमने ख़त्म किया ना, क्रिटेशियस। तो क्रिटेशियस के बाद टर्शरी पीरियड आ गया। ठीक है, तो टर्शरी पीरियड चल रहा है और टर्शरी पीरियड को हमने कैटेगराइज करा है फर्दर एपॉक्स में। तो आपका सबसे पहले आता है पेलियोसीन इपोक। पेलियोसीन तो वो 65 पे ख़त्म हुआ था ना, तो ये 65 से शुरू हुआ, तो 65 टू लगभग 55 मिलियन ईयर्स। ठीक है, 10 साल का। देन आपका आता है पेलियोसीन। पेलियोसीन के बाद आता है आपका ईओसीन। या आप अच्छे से कर लो अभी, क्योंकि इसके बाद हम इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स और इवोल्यूशन ऑफ मैन, मैमल्स, कोऑर्डिनेट शुरू करेंगे ना इसके बाद, तो उन सब में ये सब नाम बहुत कॉमन आएंगे, तो आपको अभी पता होना चाहिए कि कौन कहाँ पे है। देन ईओसीन आपका लगभग 55 से 33 मिलियन ईयर्स अगो तक चला है। देन उसके बाद आपका तीसरा नाम है पेलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन। ओलिगोसीन, ठीक है, ओलिगोसीन को बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ मैमल। तो मैंने आपको बोला था ना कि जो सीनोजोइक एरा है दैट इज़ एज ऑफ मैमल। तो उस एज में भी पर्टिकुलर कौन सा एपोक है जिसमें गोल्डन एज बोलते हो, तो गोल्डन एज ऑफ मैमल इज ओलिगोसीन मैमल्स। ठीक है, तो गोल्डन एज ऑफ मैमल्स 3 हो गए। देन उसके बाद आपका फोर्थ आ गया पेलियोसीन, ईओसीन, पेलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन। देन आपका मियोसीन, मियोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, सॉरी फॉर दिस। गोल्डन एज जो है वो मैमल्स की ओलिगोसीन नहीं है, मियोसीन है वो। ठीक है, दिस इज द गोल्डन एज, गोल्डन एज ऑफ मैमल्स। इतना सारा इंसान के दिमाग से निकल ही जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो पेलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन। तो मियोसीन इज द गोल्डन एज एंड देन लास्ट इज प्लायोसीन। ठीक है, तो ये आपकी हो गई टर्शरी पीरियड में एपॉक्स हो गए। तो इनका अगर टाइम पीरियड मैंने बोला था 55 से 33 तक है। तो उसके बाद फिर ये ओलिगोसीन आपका 33 टू 23 है। ठीक है, 23 तक है। एंड देन आपका ये मियोसीन, ये 65 टू 55, 55 टू 33, 33 टू 23 एंड देन 23 टू 5.3। ठीक है, या 5 ही मान लो। एंड देन 5.3 टू 1.8। तो 1.8 मिलियन ईयर्स अगो पे आपका टर्शरी पीरियड क्लोज हो जाएगा। देन उसके बाद आपका कौन सा आएगा, क्वार्टरनरी पीरियड। तो क्वार्टरनरी पीरियड में सिर्फ 2 ही इपॉक्स हैं। एक का नाम है प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन। ठीक है, तो प्लीस्टोसीन जो आपका वो लगभग 1.8 से लेके लगभग 10,000 ईयर्स, 1.8 मिलियन ईयर्स से लेके 10,000 ईयर्स अगो तक आपका जो आयरन एज है ना वहाँ तक। ठीक है, उसके बाद प्लीस्टोसीन के बाद आपका आता होलोसीन। होलोसीन, होलोसीन को हम बोलते हैं दिस इज द एज ऑफ मैन, एज ऑफ मैन। तो ये एज ऑफ मैन है और ये अगर 10,000 साल तक है तो दिस इज 10,000 ईयर्स टू प्रेजेंट। अभी हम कौन से एपॉक में जी रहे हैं, तो अभी हम होलोसीन में जी रहे हैं। ठीक है, तो एपॉक इज होलोसीन। और अगर मैं पूछूं आपसे पीरियड, तो आप बोलोगे पीरियड हो गया आपका कौन सा, ये क्वार्टरनरी पीरियड में आता ना ये क्वार्टरनरी पीरियड। और अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो मुझे बताओ एरा कौन सा था, तो एरा है आपका सीनोजोइक। और मैं आपसे अगर पूछूं तो एओन कौन सा, तो एओन है आपका फेनेरोजोइक। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरा मोटिव यहाँ पर यही बताना था कि कैसे कैसे चीज़ों को मैंने तोड़ के फिर उसको वापस मैं अब जोड़ूंगा इन सबको। ठीक है, तो मैं अब यहाँ से शुरू करूँगा। ठीक है, अभी प्रेजेंट लाइफ में यहाँ से एक टेबल बनाऊँगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं इरा लिखूँगा, फिर मैं पीरियड लिखूँगा, फिर मैं एपॉक लिखूँगा, फिर मैं उसकी ड्यूरेशन लिखूँगा, फिर मैं उसकी एनिमल लाइफ में क्या हुआ वो बताऊँगा। और थोड़ा सा एक पॉइंट प्लांट लाइफ पे भी देख लेंगे, क्योंकि प्लांट लाइफ के बारे में भी हो सकता है आपके प्री में कभी सवाल पूछ ले कि प्लांट से रिलेटेड के मतलब ब्लू ग्रीन एल्गे कब आए, मोनोकॉट्स कब आए, ठीक है, फॉरेस्ट कब आए और हब्स कब आए, ठीक है, एंजियोस्पर्म कब आए। ठीक है, तो वो भी बस एक एक वर्ड, ठीक है, सबका एक वर्ड। तो इस तरह से अब मैं इसको समअप करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा वो टेबल बनाऊंगा, फिर मैं होलोसीन से शुरू करके ऐसे नीचे चलता जाऊंगा। तो मैंने शुरू करा था आपको बताना अर्लीस्ट टाइम से अभी प्रेजेंट तक मैं आया। अब मैं आपको जब टेबल बनाऊंगा तो मैं प्रेजेंट टाइम से अर्लीस्ट टाइम तक जाऊंगा, टेबल को नीचे तक करते हुए। ठीक है, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ पहले टेबल कैसे बनेगी।
देखो टेबल ऐसे बनेगी कि मैं यहाँ पे लिखूँगा एओन, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा एरा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा पीरियड, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा एपॉक, एंड देन मैं यहाँ पे लिखूँगा ड्यूरेशन, देन मैं यहाँ पे लिखूँगा एनिमल लाइफ क्या रही होगी, एंड देन मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लांट लाइफ, ठीक है। तो इस तरह से आप बना लो, हेडिंग दे लो, तो अच्छे से साफ़ सुथरी बनाना। मेरी राइटिंग तो गंदी है बट आप सही से बनाना। तो अगर मैं एओन लिखूँ तो मैं एओन लिखूँगा तो मैं अभी आपको फेनेरोजोइक एओन बता रहा हूँ, क्योंकि क्रिप्टोजोइक तो लास्ट में बताऊँगा ना, क्योंकि मैं अभी से शुरू कर रहा हूँ। तो एओन में आप यहाँ पे लिख लो फेनेरोजोइक, ठीक है। तो फेनेरोजोइक एओन आपका यहाँ से चल रहा है, ओके। तो फेनेरोजोइक में अब 3 तरह के आपके वो हैं, क्या बोलते हैं, एरा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको शुरू कर रहा हूँ सीनोजोइक एरा। तो आप यहाँ पे लिख लो सीनोजोइक एरा। तो इस पेज पे मैं पूरे पे आपको सीनोजोइक एरा बताऊँगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला एरा मैं बता रहा हूँ, सीनोजोइक एरा, ठीक है। ऐसे लिख लो सीनोजोइक एरा, और इसके नीचे आप लिख लो, यहाँ पे लिख लो रिसेंट लाइफ, और इसके नीचे यहाँ पे लिख लो एज ऑफ मैमल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीनोजोइक एरा। तो हमने सीनोजोइक एरा लिख लिया था। अब सीनोजोइक एरा के 2 पीरियड है, तो ये एरा हो गया। अब इसके 2 पीरियड हैं। तो एक है आपका क्वार्टरनरी पीरियड, तो यहाँ पे आप लिख लो क्वार्टरनरी पीरियड, ठीक है। और दूसरा आप लिख लो टर्शरी पीरियड, टर्शरी पीरियड, ठीक है। अब क्वार्टरनरी पीरियड में आपके 2 इपॉक्स हैं। तो एक है आपका होलो सीन, ठीक है, इसको आप लिख लो एज ऑफ मैन, ये लिख लोगे तो क्लियर दिखेगा, ठीक है। एंड देन आपका दूसरा था यहाँ पे प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन, ठीक है। और ड्यूरेशन में आपको बता चुका हूँ कि 1000 ईयर्स टू 10,000 ईयर्स टू प्रेजेंट, ये इसकी ड्यूरेशन है। और इसकी ड्यूरेशन में आपको बता चुका हूँ 1.8 मिलियन ईयर्स अगो टू 10,000 ईयर्स। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं अब जहाँ पे मैंने एंड करा था वहाँ से अब मैं वापस पीछे चल रहा हूँ। तो वो आप अगर आप इसको समझना चाह रहे हैं ना, तो जो मैंने आपको पीछे बताया वो आपने नोट कर लिया होगा, तो उसको साथ में रखिए। तो उसको साथ में रखेंगे तो अच्छे से टेबल फ्रेम हो जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो, इसमें याद करना बार बार करोगे तो याद हो ही जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला एज ऑफ मैन है। तो इसमें एनिमल लाइफ में मैं लिखूंगा दिस इज द एज ऑफ मैन, बट दैट मीन्स द सुप्रीमेसी ऑफ मैन इज प्रेजेंट एंड मेंटल एज ऑफ द मैन इज, ठीक है। तो 2 पॉइंट लिख लो यहाँ पे, एज ऑफ मैन, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ मैन, सुप्रीमेसी ऑफ मैन, ठीक है। ये 2 पॉइंट बहुत हैं। उसके बाद अगर आप प्लांट लाइफ के बारे में अगर लिखना चाहो कुछ, तो यहाँ पे जो हब्स है ना उनका नंबर बढ़ चुका है। तो इंक्रीज इन हब्स, मतलब हम मोस्ट रिसेंट टू लीस्ट रिसेंट जा रहे हैं, मतलब सॉरी मोस्ट रिसेंट टू जो पास में सबसे पहले हुआ उसकी तरफ हम चल रहे हैं। तो आज एज ऑफ मैन है। इससे पहले का जो एपॉक था प्लीस्टोसीन, दैट इन दैट ह्यूमन अपीयर्स फर्स्ट। तो वो जो हम पढ़ेंगे ना, जब हम पढ़े ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, पिलियोपिथेकस, वो सब पिथेकस आपके प्लीस्टोसीन एरा में आएंगे। तो वहाँ हम देखेंगे उसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इवोल्यूशन ऑफ मैन में ये सब वर्ड आएंगे आपके। और ह्यूमन अपीयर और एक्सटिंक्शन ऑफ लार्ज मैमल, एक्सटिंक्शन ऑफ लार्ज मैमल्स। जो लार्ज मैमल्स थे ना, जैसे मान लो जो क्या एप लाइक जो थे, ठीक है, वो सब आपके यहाँ पे वो एक्सटिंक्ट हो गए ह्यूमन जब अपीयर हुआ था, ठीक है। और अगर इसमें देखो तो प्लांट लाइफ में यहाँ पर हब्स, इंक्रीज इन हब्स एंड ग्रासेस, छोटे प्लांट का नंबर जो है, साइज जो है वो बढ़ गया। सो दिस इज द क्वार्टरनरी, ठीक है। लाइन खींच लेना इन सबके बीच में, ओके। देन टर्शरी पीरियड, टर्शरी पीरियड में मैंने आपको 5 बताया था। तो सबसे लेटेस्ट मैंने आपको बताया था प्लायोसीन या प्लियोसीन, जो भी आपको सही लगे। सो दिस वाज अराउंड 4.3 टू 1.8 मिलियन ईयर्स अगो, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो एप की तरह दिखने वाले एंसेस्टर्स हैं ना ह्यूमन के, वो अपीयर हुए थे, ठीक है। एलिफेंट यहीं पे दिखा, हॉर्स यहीं पे आया, कैमल यहीं पे आया, ठीक है। लगभग मतलब जितनी भी मॉडर्न फॉर्म है ना आज के टाइम की, एलिफेंट, कैमल और हॉर्स, इन सब की मॉडर्न फॉर्म इसी प्लियोसीन में ही देखने को मिली, ठीक है। तो आप यही लिख लो एप
like ancestors of human appeared। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। देन आप ये लिख लो कि ऑलमोस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ, ऑलमोस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ हॉर्सेस, ठीक है, हॉर्सेस, कैमल, एलिफेंट, एलिफेंट अपीयर। ठीक है, ऑलमोस्ट क्यों बोला, मतलब थोड़ा बहुत तो चेंज ही आएगा ही ना, बट ऑलमोस्ट जो अभी है वैसे ही उस टाइम पे रहेंगे। और अगर आप प्लांट लाइफ में देखो, यहाँ पे फॉरेस्ट का डिक्लाइन होने लगा था और इवोल्यूशन ऑफ हब जो है वो इवोल्व होने लगे थे। तो आप यहाँ पे लिखो डिक्लाइन ऑफ फॉरेस्ट और इवोल्यूशन ऑफ हब्स। ठीक है, हब्स जो है वो आने लग गए थे। सो दिस इज इट। देन प्लियोसीन के बाद मैंने आपको बताया था मियोसीन, मियोसीन। ठीक है, तो मियोसीन आपका कब से कब तक था, तो ये था लगभग 23 to 5.3 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, मियोसीन को मैंने आपको क्या बोला था, गोल्डन एज ऑफ मैमल्स। ठीक है, मैमल्स की गोल्डन एज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही लिख लो, मैमल्स की गोल्डन एज है। तो मैमल जो है वो बहुत हाइट में ज़्यादा बढ़ गए और पहली बार मैन लाइक एप जो है और मैन लाइक मैमल जो है वो अपीयर हुए। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन लाइक जो एप के एंसेस्टर्स थे वो अपीयर हुए और यहाँ पर आपका जो पहला मेन लाइक एप था वो आपका यहाँ पे आया। ठीक है, तो यही लिखना आपको, मैमल्स, मैमल्स वर एट हाइट ऑफ इवोल्यूशन, वर एट हाइट ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस टाइम पे देखने को मिले थे। और फर्स्ट मैन लाइक एप, फर्स्ट मैन लाइक एप एंड अदर मैमल्स। ठीक है, तो फर्स्ट मैन लाइक एप जो है वो देखने को मिला यहाँ पे, तो दैट्स वाई इट इज़ गोल्डन एज ऑफ मैमल्स। ठीक है, और अगर प्लांट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फॉरेस्ट का डिक्लाइन हो रहा है, तो इससे पहले जस्ट जो है तो जो ज़मीन पर जो प्लांट्स थे वो आने लग गए। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इवोल्व्ड, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इवोल्व्ड। ठीक है, तो दिस वाज मियोसीन। देन ओलिगोसीन, ओलिगोसीन आपका 33 से 23 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका जो मंकी थे ना, मंकी और क्रोकोडाइल वो अपीयर हुए थोड़े थोड़े, मंकी जैसे एप जो थे, एप कह रहा हूँ सॉरी, हाँ एप भी बोल सकते हो। तो मंकी जैसे मंकी आप लिख लो यहाँ पे, मंकी, क्रोकोडाइल। ठीक है, वो सब इवोल्व हुए यहाँ पे, या अपीयर हुए, अपीयर्ड। ठीक है, तो ये हुए। और यहाँ पर प्लांट में अगर देखो तो मोनोकोट्स आ गए, राइज ऑफ मोनोकोट्स, सिंगल कोटिलेडन, मतलब एक ही कोट होता है जिनके सीड में, उनको मोनोकोट्स बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। ठीक है, देन उसके बाद आपका ओलिगोसीन के बाद हम अगले पे आता हमारा ईओसीन। ईओसीन, ईओसीन आपका लगभग 55 to 33 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, MYA, ईओसीन। तो यहाँ पर आपका जो कार्निवोर्स है ना, उनके एंसेस्टर्स यहाँ पे आ गए थे, जो मतलब मीट खाते हैं ना, तो उनके एंसेस्टर यहाँ पे देखने को मिले। और प्लेसेंटल एनिमल्स जो थे वो भी यहाँ पर अपीयर हुए। ठीक है, तो वही लिख लो 2 पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ डाइवर्सिफाइड प्लेसेंटल्स। ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिख लो, एंसेस्टर्स ऑफ हूफ कार्निवोर्स। ठीक है, तो कार्निवोर्स आपके देखने को मिले। और यहाँ पर अगर देखो तो जो एंजियोस्पर्म्स थे उनका एक्सटेंशन हो रहा था यहाँ पे, तभी तो एंजियोस्पर्म में ही मोनोकोट डाइकोट आता है ना, तो एक्सटेंशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, उसके बाद ईओसीन हो गया और लास्ट में आपका आता है पैलियोसीन, PALEOCENE, पैलियोसीन। ठीक है, तो ये आपका लगभग 65 to 55 चला मिलियन ईयर्स अगो। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो मैमल्स है ना वो इवोल्व तो हुए, क्योंकि ये तो पूरा एज ही ऑफ मैमल चल रहा है, तो यहाँ पर भी मैमल इवोल्व हुए, लेकिन वो बहुत छोटे मैमल्स थे जो इंसेक्ट वगैरह को खाते थे, और जो छोटे छोटे कार्निवोर मैमल्स थे वो यहाँ पर आपको देखने को मिले। ठीक है, तो आप यही लिख लो कि इवोल्यूशन ऑफ इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस मैमल्स। ठीक है, इंसेक्टिवोरस मैमल्स। ठीक है, और
समहाउ कार्निवोर भी थे, क्योंकि ये इंसेक्ट खा रहे हैं तो कार्निवोर हो गए, ठीक है, और कार्निवोर मैमल्स, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखो आप, तो आप बोल दो कि जो एंजियोस्पर्म थे उनका एक्सटेंशन यहाँ पे हो रहा था, लेकिन मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे हुआ था उनका, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म का जो मॉडर्नाइजेशन था वो यहाँ पे हुआ। सो दिस इज द फर्स्ट एरा, दैट इज सीनोजोइक एरा, एंड सीनोजोइक एरा कंटेन्स टू पीरियड, दैट इज क्वाटरनरी पीरियड एंड टर्शियरी पीरियड। तो ये हमारा हुआ सीनोजोइक एरा। अब इसके बाद दूसरा जो एरा है दैट इज मीजोजोइक एरा। तो इस एरा की लाइन ही नीचे चलती जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब इसी पेज में कंटिन्यू आगे मैं कर रहा हूँ। ये फेनेरोजोइक की इयोन ही चल रहा है, और एरा में ऐसे एरा के नीचे अब मैं यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा, लाइन दिख रही है, हाँ दिख रही है। इसके बाद मैं एक लाइन खींचूंगा यहाँ पे, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा मीजोजोइक एरा। तो मीजोजोइक एरा लिखो फटाफट। ओके गाइज, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये फेनेरोजोइक एयोन ही चल रहा है अभी भी, और मैंने इसमें लिख दिया मीजोजोइक एरा, दैट इज एज ऑफ रेप्टाइल्स, और इसको हम मिडिल एज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया थे 3 पीरियड्स, ठीक है, क्रिटेशियस, जुरासिक एंड ट्रायसिक। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्रिटेशियस, क्रिटेशियस ये मोस्ट रिसेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे तो इपोक है नहीं, तो इपोक वाला पार्ट छोड़ दो, तो ड्यूरेशन वाले पार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इपोक वाले को छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर क्रिटेशियस की अगर हम बात करें, तो हमने पेलियोसिन को जो छोड़ा था वो 65 पे छोड़ा था, तो ये आपका लगभग आता 145 टू 65 मिलियन ईयर्स अगो क्रिटेशियस। क्रिटेशियस में हुआ क्या था, क्रिटेशियस में जो थे वो डायनासोर एक्सटिंक्ट कर गए थे। तो डायनासोर एक्सटिंक्ट जुरासिक में नहीं किए थे, क्रिटेशियस में किए थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही लिखना है कि एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स, ठीक है, डायनासोर्स, ठीक है। तो एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर्स, और इनकी जगह क्या थी, टूथिड बर्ड इवोल्व होने लग गई थी, क्योंकि हम आर्कियोप्टेरिक्स हमने पढ़ा होगा, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स हम पढ़ेंगे जब कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, तो कनेक्टिंग लिंक है ना वो रेप्टाइल और एव्स का, तो वही। तो प्रिमिटिव बर्ड्स, ठीक है, ये अच्छे से कर लो, क्योंकि अगर आपको टेबल पता होगी ना, तो आप वो कोर डेटा तो आराम से आपको याद हो जाएगा, मतलब उसमें भी थोड़ा सा याद करने का है ना, तो वो हो जाएगा टूथिड बर्ड, ओके। और यहाँ पर फर्स्ट मॉडर्न बर्ड अपीयर्ड हुई थी इसी में, फर्स्ट मॉडर्न बर्ड अपीयर्ड, ठीक है। तो पहली मॉडर्न बर्ड भी इसी क्रिटेशियस वाले पीरियड में ही अपीयर हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो इंसेक्टिवोरस श्रीव्स थे ना, जो मैमल्स इंसेक्ट खा रहे थे, तो वो भी आपके उनकी प्रिमिटिव फॉर्म जो है ना वो यहाँ पे मिली थी, बट असली में उनका इवोल्यूशन तो पेलियोसिन में हुआ था, बट उनकी प्रिमिटिव फॉर्म, आपको प्रिमिटिव फॉर्म समझते हो ना, मतलब उससे जो चीज़ बनने वाली है फाइनली। सो प्रिमिटिव मैमल्स लाइक वही इंसेक्टिवोरस श्रीव्स, ठीक है, ओरिजिनेटेड, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने हैं क्रिटेशियस में, ओके। और अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो एंजियोस्पर्म अपीयर हुए थे, एंजियोस्पर्म मॉडर्नाइजेशन आगे जाके हुआ ना अगले उसमें, तो एंजियोस्पर्म अपीयर जो हुए थे वो यहाँ पे हुए थे, ठीक है। तो अब इससे और पीछे पूछोगे तो फिर जिम्नोस्पर्म अपीयर हुए होंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म यहीं पे मिले। तो दैट वाज क्रिटेशियस। देन क्रिटेशियस के बाद दूसरा आता है आपका जुरासिक पीरियड, ठीक है। सो जुरासिक पीरियड वाज अराउंड 199 टू 145 मिलियन ईयर्स अगो। तो जुरासिक में क्या थे, डोमिनेंस ऑफ डायनासोर डोमिनेट कर रहे थे। मूवीज़ का नाम जुरासिक इसीलिए होता है, जुरासिक डिनोट्स दी डोमिनेंस ऑफ डायनासोरस, ठीक है। तो डोमिनेंस ऑफ डायनासोरस, और जो आर्कियोप्टेरिक्स है वो आपका यहाँ पे इवोल्व हो गया था। तो इवोल्यूशन ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स, जो जहाँ पे जाके तो डायनासोर एक्सटेंट हो गए, बट ये प्रिमिटिव बर्ड बन गई, ठीक है। और मार्सुपियल्स भी यहीं पे इवोल्व हुए थे, ठीक है। तो ये भी लिख लो, मार्सुपियल्स इवोल्व फ्रॉम प्रोटोथेरियन हम पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोटोथेरियन। तो मार्सुपियल जो है वो प्रोटोथेरियन से कैसे इवोल्व हुए हैं ये हम मैमल्स में आगे पूरा डिटेल में है ये, ठीक है। तो ये आएगा, डोंट वरी। और इस जुरासिक टाइम पे जिम्नोस्पर्म अपने पीक पे थे, जिम्नोस्पर्म एट इट्स पीक, अपने पीक पे थे जिम्नोस्पर्म, ठीक है।
तो ये आपका दो हो गए। तीसरा और आपका ट्रायसिक 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 पीरियड। तो ट्रायसिक पीरियड आपका लगभग 252 से लेके 199 मिलियन ईयर्स अगो तक था। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो रेप्टाइल्स हैं वो मैमल्स में ट्रांजिशन होने शुरू हुए थे यहाँ पे, तभी फिर आपका ये मार्सुपियल्स इवोल्व हुए, फिर मार्सुपियल से प्रिमिटिव इंसेक्टिवोर्स बने, तभी आगे जाके आपके जो इंसेक्टिवोर्स हैं वो पूरी तरह से आए। ठीक है, तो ट्रांजिशन ऑफ रेप्टाइल्स टू मैमल्स यहाँ पर हुआ। उसके अलावा जो रेप्टाइल्स हैं उनका तो मतलब उनका प्रोग्रेशन तो हुआ ही अब, लेकिन एग-लेइंग मैमल्स आपके आने लग गए यहाँ पे। तो एग-लेइंग मैमल्स भी इसी इसी ट्रायसिक में आप कहेंगे। उसके बाद जो एम्फीबियंस थे ना, जो प्रिमिटिव एम्फीबियंस थे, वो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, जो एम्फीबियन बन गए, बट उनकी जो प्रिमिटिव फॉर्म है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि एम्फीबियंस का भी इवोल्यूशन हो। ठीक है, तो एम्फीबियंस का इवोल्यूशन और नीचे जाके होगा। सो यही लिख लो, ट्रांजिशन ऑफ रेप्टाइल्स टू मैमल्स। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे ओरिजिनेशन कैसे हुआ है, ये सब डिटेल में आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। राइज ऑफ, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक पीरियड और एरा एपोक कुछ याद रहे जब मैं वो पढ़ाऊँ आपको, आप ऐसा ना हो कि मतलब क्या पढ़ा दिया। ठीक है, तो राइज ऑफ प्रोग्रेसिव रेप्टाइल्स एंड एग-लेइंग मैमल, एग-लेइंग मैमल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद फिर मैंने तीसरा जो बोला था, एक्सटिंक्शन ऑफ प्रिमिटिव एम्फीबियंस। ठीक है, इनका एक्सटेंशन। और अगर इसमें पूछोगे मुझसे तो जो जिम्नोस्पर्म्स वगैरह हैं वो आपके यहाँ पे आ रहे थे, और जो कॉनिफर्स हैं उनके फॉरेस्ट आपको देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लो, फॉरेस्ट ऑफ कॉनिफर्स एंड अदर जिम्नो। ठीक है, तो उन सब का इवोल्यूशन हो रहा, तभी वो अगली स्टेज में जाके अपनी पीक रीच करेगा। ठीक है, सो दिस वॉज द मीजोजोइक एरा। देन इसके बाद मैं आपको बताता हूँ पेलियोजोइक एरा। ठीक है, तो पेलियोजोइक एरा डाल लो। ठीक है, दिख रहा है, तो एऑन एरा एपोक पीरियड। ठीक है, मैंने सब डाल दिया। एंड देन ये फेनेरोजोइक एरा एऑन ही चल रहा है, एरा आपका पेलियोजोइक आ गया। देन पेलियोजोइक में मैंने आपको 5-6 तरह के वो बताए थे पीरियड। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपका था परमियन पीरियड। ठीक है, तो परमियन पीरियड की ड्यूरेशन क्या थी आपकी, हमने पीछे वाला कहाँ पे ख़त्म किया, हमने पीछे वाला 252 पे ख़त्म किया, तो ये आपका 299 टू 252। ठीक है, ये इसकी ड्यूरेशन हो गई परमियन की। ठीक है, और यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर जो था, जो एमोनाइड्स थे, मतलब जो अमोनिया सिक्रेट करते हैं, उनका एक्सटिंक्शन हो गया और मैमल्स का ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो मैमल्स का ओरिजिन नहीं हुआ, जो मैमल्स की तरह दिखने वाले रेप्टाइल्स था उनका ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। तो एक्सटिंक्शन ऑफ एमोनाइड्स। ठीक है, अमोनिया सिगरेट मतलब पानी में जो रहते थे ना, अब वो पानी से बाहर निकलने की वो करेंगे ना, तो उनका एक्सटिंक्शन हो, निकलने की कोशिश तो पीछे कर चुके थे, बट अब उनका एक्सटिंक्शन हो गया। जो अमोनाइड्स बचे थे ना, उनका एक्सटिंक्शन हो गया। जो पानी में रहे वो तो रहे, बट जो नहीं प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाए, उनका एक्सटिंक्शन हो गया। ठीक है, ओरिजिन ऑफ मैमल्स लाइक रेप्टाइल। ठीक है, और यहाँ पर पीछे हमने देखा कि फॉरेस्ट वगैरह कॉनिफर्स के बन रहे थे, तो यहाँ पर उनका इवोल्यूशन हो रहा था, इवोल्यूशन ऑफ कॉनिफर्स प्लांट में। ठीक है, तो ये परमियन हो गया। उसके बाद मैंने आपको कार्बोनिफेरस बताया था। कार्बोनिफेरस जो मैंने आपको बताया ना, सम अप कर रहे हैं बस उसको, ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपका 359 टू 299 मिलियन ईयर्स अगो तक चला है। ठीक है, इसमें जो एम्फीबियंस हैं उनकी अबंडेंस रही है, जो शार्क्स और एम्फीबियंस है ना, उनकी अबंडेंस रही है, और रेप्टाइल्स का ओरिजिन यहीं पर होना शुरू हुआ था। ठीक है, तो रेप्टाइल जो है वो यहीं पर ओरिजिनेट हुआ आपके कार्बोनिफेरस टाइम में। ठीक है, तो ये लिखना आपको, अबंडेंस ऑफ शार्क्स एंड एम्फीबियंस इस टाइम पे डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है, एंड ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स एंड ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल हुआ, और जो इंसेक्ट्स थे वो डिक्लाइन करने लग गए, इंसेक्ट्स डिक्लाइन। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। और अगर प्लांट का पूछो तो पहला सीड प्लांट जो था ना, फर्स्ट ओरिजिन ऑफ सीड प्लांट, वो आपको देखने को मिला। सो ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सीड प्लांट। ठीक है, जिम्नो और एनजियो सीड प्लांट्स होते हैं ना, तो इसलिए।
ठीक है, तो दैट इज कार्बोनिफेरस। उसके बाद आपका था डेवोनियन। डेवोनियन में मैंने आपको क्या बोला था, एज ऑफ फिशेस। ठीक है, तो ये आपका लगभग 419 इंटू 359 था ना वहाँ पे, हाँ 359। ओके, तो यहाँ पर आपका जो शार्क्स हैं, जो बोनी फिशीज हैं, जो लंग फिशीज हैं, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी इस टाइम पे, और इसी टाइम पर पहली बार एम्फीबियंस का अपीयरेंस हुआ। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको लिखना है। सो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ शार्क्स। ठीक है, बोनी फिशेज एंड लंग फिशेज। ठीक है, और अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट एम्फीबियन। तो फर्स्ट एम्फीबियन यहाँ मिला, फर्स्ट रेप्टाइल यहाँ मिला। ठीक है, और फिशेस पहले कहाँ मिलेंगी वो भी पीछे और चलते हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर उसमें प्लांट की अगर हम बात करें तो जो मॉस है ना, जाइंट मॉस, वो यहाँ पे देखने को मिले थे। सो जाइंट क्लब मॉस उनका नाम, वो आपको उस टाइम पे यहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है, देन उसके बाद आपका था सिलूरियन। तो ये आपका 443 टू 419 आपका आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स और जो प्रिमिटिव फिशेज है ना, जो जॉलेस वाली हैं, वो इवोल्व होने लग गई यहाँ पे। सो यहाँ पे वो लिख लो, इवोल्यूशन ऑफ किस किस का इवोल्यूशन हुआ, आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स एंड जॉलेस प्रिमिटिव फिशेज। ठीक है, तो ये हुआ। और पहला लैंड पर प्लांट जो था वो इसी टाइम पे देखने को मिला, फर्स्ट लैंड प्लांट। ओके, दैट इज सिलूरियन। देन उसके बाद आता ओर्डोविशियन। ठीक है, ओर्डोविशियन मैंने आपको बताया था 483 टू 443 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो पहला वर्टिब्रेट आपका ओर्डोविशियन में देखने को मिला। अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट वर्टिब्रेट दिख रहा, हाँ वर्टिब्रेट, पहला वर्टिब्रेट यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, और इसमें अगर प्लांट देखो तो जो प्लांट्स थे वो मराइन से फ्रेश वाटर की तरफ पहुंच गए। तो प्लांट रिचेस फ्रेश वाटर। ठीक है, प्लांट आपके फ्रेश वाटर रीच करने लग गए। देन उसके बाद आपका लास्ट कैम्ब्रियन। ठीक है, सो कैम्ब्रियन में अगर हम देखें तो कैम्ब्रियन आपका 544 से 483 तक ये आपका कैम्ब्रियन है। ठीक है, जो ब्रैंकियोपोड्स होते हैं ना, और जो ट्राइलोबाइट्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म ट्राइलोबाइट्स और ब्रैंकियोपोड्स हैं, वो इस पे यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो पानी में रहते हैं, तो पानी वाले ऑर्गेनिज्म है। तो कैम्ब्रियन में और लाइफ पानी में थी, ज़मीन पर कोई लाइफ नहीं थी। ठीक है, समझ लो, कैम्ब्रियन में पानी पर ही लाइफ थी, ज़मीन पर कोई लाइफ नहीं थी। तो ये लिखना आपको। तो ये ट्राइलोबाइट्स एंड ब्रैकियोपोड्स डोमिनेट। ठीक है, एंड नो लाइफ ऑन लैंड पर कोई लाइफ नहीं थी। ठीक है, और अगर मैं इनकी बात करें तो यहाँ पर इस टाइम पर जो डोमिनेट कर रहे थे वो जो एल्गी थे ना, मराइन लाइफ वाले एल्गी, वो अबंडेंट है बहुत ज़्यादा। तो यही लिखना है, मराइन एल्गी अबंडेंट या डोमिनेट, अबंडेंट। ठीक है, सो दिस वॉज द थर्ड एरा ऑफ फेनरोजोइक। तो फेनरोजोइक हमने कंप्लीट कर लिया, सारे फेनरोजोइक में जो भी था। अब उसके बाद में दूसरा एओन जो है आपका क्रिप्टोजोइक एओन, जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड का है, उसमें जो 3 बचे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो दिख रहा है ना। तो एओन चेंज हो गया अब यहाँ पे। ठीक है, अब क्रिप्टोजोइक एओन आ गया, जिसको हमने प्री कैम्ब्रियन भी बोला। ओके, तो क्रिप्टोजोइक एरा में देख लेते हैं। तो इसमें मैंने आपको 3 एरा बताए थे। तो सबसे पहले तो एजोइक बताया था, वो तो सबसे लास्ट में आएगा। तो उसमें तीसरा वाला मैंने बताया था आपको प्रोटेरोजोइक। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटेरोजोइक एरा। ठीक है, तो प्रोटेरोजोइक एरा का ड्यूरेशन क्या था आपका, वो था लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स अगो टू 54 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो ये था आपका। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टिब्रेट जैसे कि प्रोटोजोन है, सिलेंट्रेट है, स्पॉन्जिस है, मोलस्कन है, एनालीड्स हैं, वो सब आपके अपीयर हुए थे यहाँ पे। और अगर इसकी बात करोगे प्लांट वाले की, तो ब्लू ग्रीन एल्गी इस टाइम पे इवोल्व हो रहे थे। ठीक है, तो ये लिखना आपको।
एनिमल में लिख लो इनवर्टिब्रेट्स लाइक प्रोटोजोन्स, ठीक है, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, ठीक है, एनालीड और मोलस्क, क्योंकि आर्थ्रोपोड तो हम पीछे में करा चुके हैं ना इवॉल्व, ठीक है, अपीयर्ड, ये सब अपीयर हुए। और यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो सिंगल सेल बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे इवॉल्व हुए, सिंगल सेल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे इवॉल्व। ओके, सो दैट वाज प्रोटेरोजोइक। देन उसके बाद मैंने आपको बताया आर्कियोजोइक, आर्कियोजोइक, ठीक है। तो आर्कियोजोइक में आपको क्या बोलना, आर्कियोजोइक में मैंने आपको बोला कि लाइफ जो है वो सी में ओरिजिनेट होना शुरू हो गई। सो इट वाज अराउंड 3.5 to 2.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो दिस वाज द टाइम पीरियड। एंड आप यहाँ पे लिख लो ओरिजिन ऑफ लाइफ इन सी, जो हमने पढ़ा था ना कोएजरवेट वगैरह वो सब, तो वहीं पर हम पहुँच गए। सो ओरिजिन ऑफ लाइफ इन सी फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल जो था ना वो मैंने बताया था सुप्रा मोलिकुलर कॉम्प्लेक्स बन गया वो सब, ठीक है। तो ये सब देखने को मिला। और प्रोकैरियोट्स यहाँ पे देखने को मिले, यूकैरियोट्स भी यहीं पे इवोल्व होने लग गए। तो प्रोकैरियोट्स मिले, जैसे मोनेरा जो था वो आपका इस टाइम पे इवोल्व हुआ। और अगर यूकैरियोट की बात करूँ तो यूकैरियोट में प्रोटिस्टा जो था, प्रोटिस्टा वो इस टाइम पे इवोल्व हुआ, ठीक है। यूकैरियोट में प्रोटिस्टा इवोल्व, ठीक है। तो ये सब इवोल्व हुए और ये डाइवर्सिफाई भी हुए फिर यहीं पे, ठीक है। और अगर इसकी बात करो तो यहाँ पर बीजीए इवोल्व हो गए और फर्स्ट अपीयर्ड हुए थे इस टाइम पे आर्कियोजोइक में। सो बीजीए फर्स्ट अपीयर्ड, पहली बार बीजीए अपीयर्ड हुआ था यहाँ पे, ठीक है। और बस ये लिख लो। देन उसके बाद आपका लास्ट में आता है एजोइक। एजोइक मतलब देयर वाज नो लाइफ एंड इट वाज अराउंड 4.6 to 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, because at 4.6 billion years ago the earth was originated, earth was originated, ठीक है। दिख रहा है ना, हाँ, अर्थ वॉज ओरिजिनेटेड। तो यहाँ पे आप लिख लो नो लाइफ ओनली केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है। कोई लाइफ नहीं थी, सिर्फ केमिकल इवोल्यूशन हो रहा था। जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर बनने का जो टाइम है ना वो सब चल रहा था इस टाइम पे। ओके, तो 1 बिलियन तक तो ये चला। सो दिस इज़ द एंड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको क्लियरली समझाऊं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह आपका अपना सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।